नगर भ्रमण के लिए, क्योंकि इसके बाद भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और इसके बाद भगवान यहाँ से मंदिर से जाएंगे नहीं। आज का दिन था जो आज के दिन भगवान नगर भ्रमण करने के लिए निकले थे और भगवान को यह दिखाया गया कि नगर कैसे कैसे है, किधर से रास्ता है, कितने लोग रहते हैं। और मुझे जहां तक ज्ञात है अपना जो स्टेशन है ना, स्टेशन क्या नाम है स्टेशन का? खोपड़िया, 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 हाँ खोपड़िया स्टेशन। स्टेशन भी घुमाए भगवान को। अच्छा, हमें ये नहीं समझ में आया कि स्टेशन का है भगवान का, रेलवे स्टेशन। हम लोग जाएंगे समझ में आता है, भगवान स्टेशन क्या करने गए? पर अपना जो खोपड़िया स्टेशन है ना, वहां पर भी भगवान गए थे। तो स्टेशन पे जितने भी यात्री ट्रेन में आएंगे उनकी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि ऐसा नियम है कि जब भगवान को नगर भ्रमण करने के लिए आप जिस रास्ते से लेके जाते हैं, जो जो घर आप दिखाते हैं, जो रास्ता आप दिखाते हैं, जो गांव आप दिखाते हैं, जो बाजार आप दिखाते हैं, वो सब भगवान के संरक्षण में सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहता है। उतने लोग भगवान के चरणों के नीचे उनके संरक्षण में रहते हैं। और यहाँ पर एक भगवान है नहीं, एक भगवान है नहीं, कितने भगवान हैं। सरस्वती जी हैं, क्योंकि सरस्वती ही प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ है, सरस्वती जी हैं। बगल में गंगा जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शनि देवता भी हैं, और उसके बाद साईं भगवान भी हैं। कोई भगवान छूटे? ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जो मंदिर में विराजमान ना हो। ये नहीं है कि सरस्वती जी को केवल मानने वाले हैं वही मंदिर में जाएंगे कि भाई सरस्वती जी ही हैं, हनुमान जी तो है ही नहीं, तो मंगलवार को क्या करने जाए। पर नहीं, मंगलवार के लिए हनुमान जी भी हैं। जो गंगा जी के उपासक है, गंगा जी के भक्त हैं, उनके लिए गंगा जी भी हैं। और जिसको दान दक्षिणा ज्यादा चाहिए, धन संपत्ति ज्यादा चाहिए, उसके लिए लक्ष्मी जी भी है। आप जो भगवान ढूंढेंगे सब मंदिर में मिल जाएंगे। और यदि ग्रह का निवारण करना हो तो शनि भगवान भी है। अढ़ैया 7:30 चल रही हो तो बस शनि भगवान की याद आती है। शनि भगवान भी मंदिर में विराजमान है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी के साथ में नगर दर्शन के लिए, नगर भ्रमण के लिए शनि भगवान भी गए थे। जब नगर भ्रमण प्रारंभ हुआ, नगर भ्रमण, कितनी धूप थी, हिम्मत नहीं कर रही थी कि कैसे निकला जाए, कैसे जाए। हिम्मत नहीं हो रही थी। पर आप सभी इतने भक्त हैं कि उतनी कड़ी धूप में आप सभी नगर भ्रमण के लिए गए। यही आपके इस सलकुआ बाजार नहीं होता और आप सभी भक्त नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे भक्त नगर भ्रमण के लिए जाएं। सब पहले डर जाएंगे, इतनी कड़ी धूप है कौन जाएगा। पर आपके अंदर इतनी भक्ति है और इसी भक्ति के कारण भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। हाँ, भक्ति जहां होता है वही तो परीक्षा होती है। जहां सच्ची भक्ति है वही परीक्षा है, जहां सच्चा प्रेम है वही तो परीक्षा है, और नहीं है तो
उस परीक्षा से आपको गुजरना ही पड़ेगा, गुजरना है आपको, परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी। और ये हम नहीं देते, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जितने भी राजा महापुरुष हुए हैं उन सभी को परीक्षा देनी पड़ी है। और थोड़ी परीक्षा नहीं, कठिन परीक्षा। सच्चे भक्त की परीक्षा भगवान हर समय लेते हैं, इसलिए आज हम लोगों की भी परीक्षा थी। इतनी कड़ी धूप, हिम्मत काम नहीं कर रहा था। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी, आप सभी की कृपा से आप लोगों ने रद्द कर दिया था, आराम से बैठे रहो। मेरे लिए तो बड़ा बढ़िया था, क्योंकि मुझे पैदल चल के नहीं जाना था। आपको देखकर मैं परेशान थी कि आप लोग कैसे पैदल जा रहे हो, ऊपर से इतनी कड़ी धूप है और बिना भोजन पानी के, पेट में भी अन्न नहीं, भूखे प्यासे। जबकि कहते हैं भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी ये कंठी और माला, नहीं चाहिए, भूख लगी है पेट पे, भजन नहीं होगा। सराहनीय है आपकी भक्ति, भूखे पेट रह के इतने कड़े धूप में आप सभी नगर भ्रमण के लिए गए। यहाँ तक तो ठीक है। एक और विशेष बात हमने देखा है नगर भ्रमण में, कि नगर भ्रमण में जितनी भी हमारी माताएं थी, जितनी भी बहनें थी, कुछ तो चप्पल पहन रखा था ना, परंतु कुछ माताएं ऐसी थी, कुछ बहनें ऐसी थी जिन्होंने चप्पल नहीं पहन रखा था। जितना कष्ट हुआ है मुझे, जितना दुख हुआ है वो मैं बोल नहीं सकती, मुझे कितना दुख हुआ। उस कष्ट को मैं आभास कर रही थी कि इनको कितना कष्ट हो रहा होगा, ऊपर से इतनी कड़ी धूप, नीचे पैर में चप्पल नहीं। जिस दिन कलश यात्रा था ना, मैं 2 मिनट के लिए बस खड़ी हुई थी, 2 मिनट के लिए, और पैर अरे तड़प जैसे मछली बिना जल के ना तड़पती है, पैर इस तरह से तड़प रहा था। कैसे बिल्कुल छाया मिल जाए, सुकून मिल जाए। 2 मिनट में मेरी स्थिति ये थी, आपकी क्या हुई होगी, क्या होगी स्थिति में? और मुझे नहीं लगता है कि जितने भी माताएं बिना चप्पल के ये परिभ्रमण की है ना, उनके पैर में छाले पक्का पड़े होंगे, और यदि नहीं पड़े हैं तो उनकी कृपा है। और पड़े भी कैसे पड़े? क्योंकि जब हम लोग नगर भ्रमण के निकले तब तो कड़ी धूप थी, और जैसे बीच रास्ते में पहुंचे मौसम बहुत ही अच्छा था ना, इतना अच्छा, हवाएं चलने लगी, मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया, धूप बिल्कुल गायब हो गई, बादल बहुत मस्त, बहुत अच्छा मौसम। पर उसके बाद जो हुआ वो तो गजब ही हुआ। वो बारिश, इतनी बारिश। अच्छा, भगवान की लीला देखिए, 2 मिनट के लिए बंद हो जाता था, तो हमको भी लगता था कि अब नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, और आप लोगों को भी लगता होगा कि अब नहीं आएगा, तो चला गया। और जैसे हम लोग बाहर निकलते तो फिर बारिश, और ये एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार ऐसा हुआ है। और इतनी जम के बारिश, कोई ऐसा नहीं है जो भीगा ना हो, कोई ऐसा नहीं था। तो भगवान ने पहले धूप दिया, पहले कष्ट दिया। जब उन्होंने देख लिया कि मेरे सारे भक्त अपनी भक्ति से डिगने वाले नहीं है, धर्म छोड़ने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, तो जब उन्होंने देख लिया तो उनको सहन नहीं हुआ और भगवान बारिश करना प्रारंभ कर दिया। इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। और जैसे हम लोग यहाँ आए ना पंडाल की तरफ, बारिश बंद, कड़ी धूप हो गई, क्योंकि भगवान को ये भी तो चिंता है कि कथा भी होनी है। क्योंकि मैंने सुन रखा था कि इधर भी पानी आ गया था नीचे से रोड के द्वारा, ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर नीचे से पानी थोड़ा बहुत जमीन से आ गया था रोड सीधा।
भगवान ने इतना अच्छा झूठ किया कि कथाएं भी हो जानी, तो बहुत सारे भक्तों को ये संदेह था कि आज कथा होगी या नहीं होगी। उनकी कृपा, भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे, जिसको संभालना चाहे, जिसके ऊपर कृपा करना चाहे, उसको और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो भक्तों का परीक्षा बहुत लेते हैं। और आज नगर भ्रमण में बड़े ही सुंदर भगवान लग रहे थे। सावली सूरत पिरा भव, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पिरा भव, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत